हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 19.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ये हम लोग का टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोला है? ये बोला है कि सो दैट 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस फिर है डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट ये है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू 3n प्लस 5 बाय 3n प्लस 1। ये हम लोग को शो करना है। अब देखिए, इसको शो करना है तो क्या किया जाए। हम लोग LHS देखें तो LHS में कितना है जी? ये 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर के सम को अलग निकालते हैं, डिनोमिनेटर के सम को अलग निकालते हैं और दोनों को क्या कर देंगे जी? डिवाइड कर देंगे। तो लिखते हैं nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर। अभी हम nth टर्म किसका निकाल रहे हैं? न्यूमरेटर का। तो Tn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। nth टर्म मेरा दिया गया है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जाएगा n इंटू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, तो हो जाएगा n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। ये हम लोग को Tn। तो देयरफॉर हो जाएगा Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n Tn, हो जाएगा समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n। अलग अलग यदि कर दें तो n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n। अब ये क्या कर दें, इसको जो कांस्टेंट टर्म है उसको समेसन साइन से बाहर निकाल दें। तो जगह यहाँ से Sn इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस जगह 2 समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n। इसका फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सबका फार्मूला क्या था? जो अलग अलग जो फार्मूला था, इन फार्मूलों को हम लोग क्या कर दिए जी? पुट कर दिए हैं। अब सिंपल क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस यहाँ से कटेगा हो जाएगा 3 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 3 प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2। यदि एलसीएम निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 जगह 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 3 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे होगा 4, तो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 6, तो जाएगा 6 इंटू n प्लस 1। अब देखिए ओवरऑल कॉमन दिख रहा होगा आपको n इंटू n प्लस 1, तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 विल कॉमन, तो कितना हो जाएगा जी? 3 इंटू n प्लस 1 प्लस हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस हो जाएगा ये कितना 6,
हो जाएगा बाई कितना जी 12। इसको सिंप्लीफाई कर दें हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12। ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस 4 प्लस 6। चलिए यहाँ तक इसको आप नोट करें। इधर लेफ्ट साइड आप नोट कर लें यहाँ से, तो जाएगा देयरफॉर यहाँ से एस एन इज इक्वल टू एन इंटू n प्लस 1 बाई 12। ये हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 11n प्लस कितना जी 10। ये आ गया इतना। अब इसको सिंप्लीफाई यदि कर दें तो होगा 10 3 जा 30, 6 और 5 11 और 6 5 जा 30। तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12 हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 5n प्लस 10 हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 12, 3n कॉमन तो हो जाएगा n प्लस 2। फिर हो जाएगा यहाँ से 5 कॉमन तो यहाँ से भी हो जाएगा n प्लस 2। अब ओवरऑल कॉमन ले लीजिए, तो एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया n इंटू n प्लस 1 बाई 12, n प्लस 2 विल कॉमन, ये हो जाएगा n प्लस 2 विल कॉमन, फिर यहाँ से होगा 3n प्लस 5 हो जाएगा 3n प्लस 5। तो यहाँ से एस एन का वैल्यू आ गया हम लोग का n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 बाई 12। ये हम लोग का न्यूमरेटर वाला आया है। मतलब यहाँ से एस एन बोल सकते हैं, न्यूमरेटर यदि कर दें तो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू 3n प्लस 5 बाई 12। ये पहला आंसर। अब उसी प्रकार किसका निकालेंगे जी, nth टर्म और डिनोमिनेटर। nth टर्म और डिनोमिनेटर, तो यहाँ से टी एन इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का कितना है nth टर्म n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, तो ये है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 तो जाएगा n क्यूब प्लस n स्क्वायर। ये टी एन आ गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है जी, एस एन सम टू n टर्म्स। तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n टी एन। तो समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस n स्क्वायर अलग अलग कर दें तो जगह समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब प्लस समेसन n इज इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर। अब सिंपल क्या कर दें, उन दोनों का जो फार्मूला है सिर्फ फार्मूला आप पुट कर दें यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। तो हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 3 इंटू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब देखिए ओवरऑल आपको कॉमन दिख रहा होगा n इंटू n प्लस 1 तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 विल कॉमन तो क्या बचेगा जी 3 इंटू n प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2 इंटू 2n प्लस 1 और बाय 12। तो हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 12 हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 2। तो हो जाएगा यहाँ से n इंटू n प्लस 1 बाय 12 इंटू 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। अब सिंपल क्या कर दें जी, इसको सिंप्लीफाई कर दें, इधर नोट कर लें। एस एन कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 12 हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस n प्लस 2 क्योंकि 3 2 जा 6 और 6 इंटू
1 6 और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो यहाँ से हो जाएगा n × n + 1 बाय 12। 3n कॉमन लेने तो हो जाएगा n + 2 + 1 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा n + 2। तो हो जाएगा n × n + 1 बाय 12। यहाँ कॉमन कितना है जी, n + 2 विल कॉमन, तो क्या बचेगा 3n + 1। तो यहाँ बोल सकते हैं हो जाएगा n × n + 1 × n + 2 × 3n + 1 हो जाएगा बाय 12। ये Sn किसका है जी, डिनोमिनेटर का आया है। मतलब सम टू n टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों का हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया है। यहाँ पे 12 है, 12। अब सिंपल हम ये इसका अलग निकाले थे, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का अलग निकाले थे, हमें चाहिए इन दोनों का, तो क्या कर देंगे, ये डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर तो इसका वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकला कितना जी, n × n + 1 × n + 2 × 3n + 5 बाय 12 बाय डिनोमिनेटर का है कितना, n × n + 1 × n + 2 × 3n + 1 बाय 12। 12 कैंसल, ये यहाँ से पूरा का पूरा कट गया, तो हो जाएगा 3n + 5 बाय 3n + 1। देखिए यही हम लोग को क्या हो गया, RHS। तो बोल सकते हैं यह RHS, हेंस ये हो गया प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हम लोग के लिए भी बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड दोनों बटा में था। क्या कर दे, दोनों को अलग अलग निकाल दिए और दोनों को डिवाइड कर दिए। हम लोग को जो रिक्वायर्ड जो आंसर था, जो प्रूव करना था, वो हम लोग का आ चुका है। और इसके साथ ही हम लोग का जो टाइप 2 है, टाइप 2 जो इस एक्सरसाइज का था, टाइप 2 हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए इसको नोट कर लें। अब स्टार्ट करेंगे टाइप 3। अब देखिए टाइप 3 में क्या बोलता है, टाइप 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है फाइंड द सम, तो 1 + 1 बाय 1 + 2 + 1 बाय 1 + 2 + 3 प्लस ... टू n टर्म्स। ये हमें n टर्म्स तक का सम निकालना है। अब इसका सम निकालने के लिए क्या किया जाए, आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना है, आप जानना है। एक आता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करेंगे, ये हम लोग यहाँ देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और हम लोग को पढ़ना है सिंपल वाला। हालांकि पार्शियल फ्रैक्शन आपको 12th में एक चैप्टर पढ़ना है इंटीग्रेशन, वहाँ पे आपको पार्शियल फ्रैक्शन का डिटेल जानकारी वहाँ आपको मिलेगा। खैर देखिए यहाँ पे दिया गया है गिवन सीरीज़ कितना है जी, 1 + 1 बाय 1 + 2 + 1 बाय 1 + 2 + 3 प्लस ... अब ध्यान से देखें, यदि इसका हमें nth टर्म चाहिए तो पहला टर्म में कितना है जी, 1/1 प्लस फिर 1 बाय ऊपर में देखिए सम में क्या है, न्यूमरेटर में 1 1 1 है, डिनोमिनेटर में देखिए 1 है, फिर 1 + 2 मतलब पहला टर्म के डिनोमिनेटर में 1, फिर दूसरा टर्म में 2 टर्म 1 + 2, तीसरा टर्म में जो डिनोमिनेटर में 1 + 2 + 3, तो चौथा में क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4, पाँचवा में 5 नेचुरल नंबर तक का सम, 10वां में 10 नेचुरल नंबर तक का सम, और nth में क्या होगा n नेचुरल नंबर तक का सम। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि Tn = 1/1 + 2 + 3 प्लस ... कहाँ तक जी n। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, n × n + 1/2। तो इसे लिख सकते हैं Tn = 2/n × n + 1। ये आ गया है, ये हम लोग को Tn आया है। अब यहाँ देख Tn आया है तो हमको बोले इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप वहाँ से डायरेक्ट इसको यदि सम निकालिएगा तो सम नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा n² + n। और यहाँ भी जितने भी हम लोग फार्मूले पढ़े हैं, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ
स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, फिर प्रत्येक नेचुरल नंबर के क्यूब का सम का फार्मूला। तो जो भी था वो n या तो n स्क्वायर या तो n क्यूब न्यूमरेटर में था। यहाँ जो n का टर्म आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है और उसका हमें फार्मूला पता नहीं है, यहाँ इस फॉर्म में उसका फार्मूला लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय समथिंग कुछ में था, क्योंकि 1 बाय 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n है, वहाँ था 1 + 2 + 3 डॉट डॉट n तक था। तो उसका फार्मूला आप यहाँ पे लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा ओरिजिनल और सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 टर्म दिख रहे हैं, ये दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक n और कितना है n+2 n+1। तो इसको ऐसे दो नंबर है n और n+2, उसको ऐसे 2 टर्म के रूप में लिखना है, आ तो सम आ तो डिफरेंस के रूप में लिखना है, ताकि सॉल्व करें तो यही वाला एक्सप्रेशन आ जाए। क्या बोले जी, ये जो दिया गया है इसको इस तरह से इसको सेट किया जाएगा कि ये वाला टर्म जो है इसी फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कीजिएगा तो यहाँ पे एक फॉर्म इस तरह से आता है कि यदि आ जाए यहाँ से 1/px + q, फिर हो जाएगा qx + r, आ तो rx + s इस फॉर्म में यदि है तो इसका जो पार्शियल फॉर्म आएगा आपको a/px + q + b/rx + s इस तरह से। अब इन दोनों को इक्वेट करके क्या करना है जी, a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये इसका फॉर्म जो होगा, इसको यदि आप सॉल्व कीजिएगा तो यही मिल जाएगा। तो a और b का वैल्यू निकलेगा तो ये पार्शियल फॉर्म में था, पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम लोग को इसी तरह इसको जो सेट करना है, इसे लिखा हुआ है 2/n × n+1। तो 2 को बाहर कर दें कुछ देर के लिए, हो जाएगा n × n+1 इतना। अब इसको डायरेक्ट लिखना यदि है तो सिंपल क्या करना है जी, इन दोनों में देखना है छोटा कौन है, ऐसे सेट करेंगे, इसको जो ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि इस फॉर्म में सम तो डिफरेंस के फॉर्म में, ताकि दोनों को सॉल्व करें तो यही चीज़ आए। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखना, इन दोनों में जो छोटा है, छोटा फैक्टर कौन है, n के n+1 n है। तो क्या लिखेंगे, उसको पहले लिखेंगे। तो जो भी है छोटा उसको पहले लिख दें 1/n, फिर जो बड़ा है उसको बाद में लिख दें n+1। अब हम लोग को सोचना है यहाँ पे जो है साइन क्या दें, प्लस का या माइनस का, अपने से सोचना है। वैसा कोई कॉमन सेंस, इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, अपने कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ यदि ऐसा साइन देना है प्लस आ तो माइनस, ताकि सॉल्व करें तो ऊपर में 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए मतलब n का टर्म कटना चाहिए। तो n का यदि आप प्लस दीजिएगा तो n का टर्म कटेगा नहीं, n+1 होगा, यहाँ पे n का टर्म कटेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या देना होगा जी, माइनस। यदि आप देखें तो यदि पूरी यही चीज़ आ गया तो ठीक है, यदि कुछ एक्स्ट्रा आएगा, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या करेंगे जी, डिवाइड कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा इसको सॉल्व करने पर आएगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से n+1 - n/n × n+1, n कटेगा, यही चीज़ बचेगा। यदि मान के यहाँ पे n+3 रहता तो यहाँ से यदि इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट। यदि यही क्वेश्चन ऐसा रहता कि 2/n × n+3, तो 2 बाहर कर देते हैं, 1/n × n+3 करते हैं। जो छोटा है उसको बोले पहले लिखने, फिर जो बड़ा है उसको बोले बाद में लिखने। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे ऊपर में n का टर्म नहीं, कांस्टेंट सिर्फ है। तो n का टर्म यहाँ तभी नहीं रहेगा जब यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस। यहाँ दे दिए माइनस साइन। तो यदि उसको सॉल्व करते हैं तो होता है n+3 - n/n × n+3, n कटा तो कितना आ गया, 3/n × n+3। तो यहाँ 3 आया है, लेकिन लाना कितना है जी, यहाँ 1। तो उस केस में क्या करते, 3 एक्स्ट्रा आया था तो क्या कर देंगे, 3 से कर देंगे डिवाइड, ताकि 3 से ये यहाँ जो 3 है सो और ये 3 आपस में कट जाएगा, तो यही फॉर्म बच जाएगा। तो हमको एडजस्ट करना है इसको, कभी कभी इस फॉर्म में आएगा तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। आप तो फिर एडजस्ट नहीं करने पर आपको पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। यदि वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक वैल्यू निकालने का भी तरीका देख लें। एक हो गया एडजस्टेबल है, इसको एडजस्ट करने वाला, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि 2/n - 2/n+1 एडजस्ट करके। यदि सोचे इसी की पार्शियल फ्रैक्शन यदि कीजिएगा, लॉन्ग मेथड से निकालिएगा तो होगा कितना जी, 2 × n × n+1, तो होगा a/n
प्लस बी बाय एन प्लस वन, तो जगह 2 बाय एन इंटू एन प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो होगा एन इंटू एन प्लस वन, तो जाएगा एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी एन, यहाँ से कट गया तो 2 इज इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस वन इंटू ए प्लस बी एन। अब यहाँ से n का डिफरेंट वैल्यू लीजिए ताकि एक वैसा वैल्यू ले लें तो क्या हो कट जाए, तो फिर क्या कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा एन ए प्लस बी एन, तो 2 इज इक्वल टू यहाँ से n कॉमन ले लें तो जाएगा a प्लस बी प्लस ए, और सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दें तो यहाँ पर प्लस में लिख सकते हैं हम लोग 0 इंटू एन, कोई सिमिलर टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दे, यहाँ पे n का कोफिशिएंट a प्लस बी, यहाँ पे n का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ कांस्टेंट को कांस्टेंट से इक्वेट कर दें तो a इज इक्वल टू 2, और इस a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू -2, और a और b का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे पुट कर दें। अब तो देयरफॉर बोल सकते हैं यहाँ से कि 2 बाय एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू, एक यहाँ पर कितना हो गया जी 2 बाय एन, बी यहाँ पर कितना -2, यहाँ पर माइनस लिख दें एन 2 बाय एन प्लस वन। देखिए यही चिन्ह आया था, मतलब इसको आप लॉन्ग मेथड से करेंगे इस फॉर्म में तो भी आपका जो है बाद में यही आने वाला है। यदि डायरेक्ट आप जो इसको एडजस्ट कहीं कर पाएँ तो आपको टाइम बचेगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन टाइम बचेगा, जगह कम जो होगा जो कम स्पेस में बन जाएगा। तो हम लोग क्या किए एडजस्ट कर दिए हैं, तो एडजस्ट करने के लिए क्या बताएं, छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ा वाला जो है उसको बाद में लिखेंगे, मतलब नीचे वाला फैक्टर, इसको पूरा का बात नहीं कर रहे हैं, एन और एन प्लस वन में जो छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे, बड़ा होगा उसको बाद में लिखेंगे उस फॉर्म से। तो एक तरीका है लॉन्ग मेथड से इसको इक्वेट करके, दूसरा है इसको एडजस्ट करना। आपको जैसे समझ में आए दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग का आ गया Tn, ये हम लोग को Tn आ गया है। अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए जी, सम टू n टर्म चाहिए। हम लोग n का अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा यहाँ से T1 तो हो जाएगा 2 बाय 1 माइनस 2 बाय 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। यदि T2 लेंगे n इज इक्वल टू 2 तो हो जाएगा यहाँ से 2 बाय 2 माइनस 2 बाय 3 लेंगे तो हो जाएगा 2 बाय 3 माइनस 2 बाय 4। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ें यदि हम लोग n ले लेंगे तो हो जाएगा 2 बाय n माइनस 2 बाय n प्लस 1। अब क्या कर दें, सबको ऐड कर दें, एडिंग वी गेट T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट क्या जी Tn। अब इसको ऐड करेंगे, देखिए तो कुछ कट रहा है, 2 बाय 2 से 2 बाय 2 कटेगा, 2 बाय 3 से 2 बाय 3 कटेगा, 2 बाय 4 से 2 बाय 4 कटेगा, यहाँ जो टर्म होगा उसे 2 बाय n कट जाएगा। तो बच क्या जाएगा जी फाइनली, तो जाएगा 2 माइनस 2 बाय n प्लस 1। तो इसका पहला टर्म बचेगा और इसका लास्ट टर्म, बाकी जितने भी बीच वाला है सब टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये सभी टर्म के जो सीरीज का जो टर्म है, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म एंड Tn लास्ट टर्म, सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा जी Sn। क्या हो जाएगा बा Sn। तो Sn इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाय n इंटू एन प्लस 1, एल्सियम लेंगे n प्लस 1, 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 2 तो हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 2 बाय n प्लस 1, 2 विल कैंसल तो हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 2n बाय n प्लस 1। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। इसमें अलग से फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबको हम लोग समेसन चाहिए, सम चाहिए, ऐड करके उसको ऐड कर दिए तो हम लोग को यही वैल्यू आया है। तो डायरेक्ट में हम लोग को आंसर आ गया Sn इज इक्वल टू कितना 2n बाय n प्लस 1। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर कितना है 17, 2n बाय n प्लस 1। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको इसी फॉर्म का क्वेश्चन कुछ है। यहाँ भी क्या बोला है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। बोला है 1 बाय 1 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 5 प्लस 1 बाय
5 इंटू 7 डॉट डॉट, इसका हमें क्या चाहिए, सम चाहिए। अब सबसे पहला यदि इसका हमको nth टर्म निकालना है tn, तो सबसे पहला 1 3 5 पहला टर्म निकालते हैं, क्योंकि ऊपर में 1 है तो ऊपर में सब में 1 होगा nth टर्म में भी, तो जाएगा 1 3 5, तो tn निकालेंगे तो जाएगा 1 प्लस n-1, d का वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2n-2, तो जाएगा 2n-1, तो पहला हो जाएगा 2n-1, फिर 3 5 7 डॉट डॉट, तो tn निकालेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, तो 3 प्लस 2n-2, तो जाएगा 2n+1, तो यहाँ से हो जाएगा 2n+1। अब देखिए tn का वैल्यू निकल गया है। अब इसको भी हम लोग आ तो पार्शियल फ्रैक्शन आ तो डायरेक्ट एडजस्ट करें, तो एडजस्ट कर देते हैं। सबसे पहले छोटा इसमें कौन है जी, 2n-1, फिर यहाँ लिख देते हैं 2n+1। अब ध्यान दें यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर में 1 बचना चाहिए, यहाँ पे कर देते हैं माइनस, यहाँ माइनस करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n+1, यहाँ करेंगे जी तो जाएगा -2n, हो जाएगा -1+1, नीचे इतना 2n विल कैंसल, 1 + 1 2, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया है, तो हमें क्या करना होगा, 2 से इसे डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ गया तो हमें यही चीज़ ओरिजिनल बचना चाहिए, तो 2 जो बचेगा कट जाएगा तो आ जाएगा हमको यही पर। तो ये हम लोग को आ गया है tn। अब tn आ गया है तो इसमें n का वैल्यू अब क्या ले लें जी, अलग अलग वैल्यू ले लें। यदि t1 लेंगे तो 1/2 1 लेंगे जी, तो कितना होगा जी, यहाँ से 2 यहाँ हो जाएगा 1, फिर -1 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3, फिर t2 लेंगे तो 1/2 2 लेंगे, 2 2 जा 4 3, यहाँ कितना हो जाएगा जी, 2 2 जा 4 और 1 5, t3 लेंगे तो 1/2 3 लेंगे तो जाएगा 1/3 2 या 6 और -1 5, यहाँ लेंगे 3 2 या 6 और 1 7 डॉट 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 आगे। यदि आप ले लें tn तो जाएगा 1/2 1/2n-1 सबको यदि ऐड कर दें, एडिंग वी गेट, यहाँ देखिए 1/2 सब में है तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 1/3 कटेगा, 1/5 1/2 कटेगा, 1/7 से 1/7 कटेगा, 1/2n-1 से 1/2n-1 कट जाएगा, तो बचेगा क्या जी, पूरा में यहाँ हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट हो जाएगा tn, और 1/2 हो गया बाहर, तो यहाँ बचा क्या जी 1 माइनस ये बचा कितना 1/2n+1, तो ये हो जाएगा कितना जी sn 1/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2n+1, हो जाएगा 2n+1 -1 n विल कैंसल, तो जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू 2n+1 n विल कैंसल, तो sn = हो गया n/2n+1 इज रिक्वायर्ड आंसर। हेलो आंसर वेरीफाई कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 n/2n+1, तो कुछ आपको सीरीज़ में जो है आपको डायरेक्ट फार्मूला से काम हो जाएगा, और कुछ जो क्वेश्चंस होंगे आपको इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शंस आ तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में आपको ब्रेक करना है, आ तो वहाँ पे आपको जो बोले पार्शियल फ्रैक्शन आ तो आप एडजस्ट करके उसको सॉल्व करें, जैसे आपको समय आए वैसे आप कर सकते हैं, दोनों तरीके सही हैं, वो आप पर डिपेंड करता है जो आपको दिमाग में क्या कर रहा है। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किए। अब इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस हैं और कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस में दिए गए हैं, जिसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।